नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों से उनके मन की बात जानी गई। धर्मजयगढ़ क्षेत्र के नगर क्षेत्र ग्रामीण लोगों से विधानसभा चुनाव को लेकर उनके मन की बात जानने का प्रयास किया गया, जिसमें देखा गया कि कैमरे के सामने लोग बड़ी बेबाकी के साथ विचार साझा कर रहे हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने राज्य सरकार को बढ़िया बताया और कहा कि राज्य में भले ही कांग्रेस की सरकार आए, परंतु केंद्र में बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने राज्य में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए ऐसी बात कही, तो कुछ लोगों ने कहा कि भूपेश सरकार सही काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस सरकार ही सही है। और चुनावी मद्देनजर उनसे भी उनकी मंशा जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सूरज सिद्धार्थ। सूरज सिद्धार्थ। हाँ, तो ये बताइए कि अभी सामने चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। हाँ, तो इसे लेकर क्या सोच के रखे हैं, क्या मंशा बनाए हैं? हम लोग कभी सरकार को बदलेंगे, बहुत बदलेंगे उसको। हम गरीब दुखी एक आदमी कुछ नहीं कर रहे हैं, भाजपा पार्टी कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग का कुछ नहीं कर रहा। तो नहीं, यहाँ तो राज्य में कांग्रेस की सरकार है ना? हाँ, अभी कांग्रेस का जितना होगा भाजपा को हम नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे, पंजाब को। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि आप भाजपा सरकार को बदलना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब केंद्र सरकार? हाँ, केंद्र सरकार को। तो ये भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार कैसी है? वो ठीक नहीं है, हम लोग का गरीब दुखी कोई साथ नहीं दे। नहीं, कांग्रेस सरकार। हाँ। अभी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, ये कैसी है? वो ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है। हम लोग को ठीक नहीं है। हम लोग को गरीब दुखी के लिए है भाई, पंजा है। जी, तो ये थे किसान। उनका ये कहना है कि भले ही वो नहीं समझ पा रहे हैं कि केंद्र में कौन सी सरकार है और राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी सरकार है, ये भले ही इन्हें पता नहीं है, लेकिन ये इनका देखने से ये पता चलता है कि ये भाजपा पार्टी के प्रति कितना इनमें रोष है। ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार को बदलनी है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इनका कहना है कि सरकार यथावत रहनी चाहिए। धर्मजयगढ़ विधानसभा अंतर्गत दरिडीह ग्राम पंचायत में अभी हम मौजूद हैं और ये जानना चाहेंगे कि अभी चुनावी साल है, आने वाले समय पे चुनाव है, तो इसे लेकर जनता के मन में सरकार को लेकर या क्षेत्रीय विधायक को लेकर क्या इनकी मंशा है और आगे क्या ये चुनाव को लेकर क्या मंशा बनाकर रखे हैं। तो आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? उमेश गुप्ता। अच्छा, ये बताइए, अभी आगामी समय में अभी चुनाव है, आने वाला है चुनाव, तो चुनाव को लेकर क्या मंशा है? ये मंशा है कि बदलना चाहिए सरकार। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं? मतलब क्या वजह, क्या क्यों ऐसा? वजह क्या, वही सरकार एक ही तो सरकार रहने से थोड़े पब्लिक को तकलीफ होता है, सरकार इसीलिए बदलना चाहिए। तो ये बताइए कि विकास की अगर बात करें तो क्षेत्र में क्या लगता है? विकास तो नहीं हो रहा है अभी, जैसे बिजली, पानी, सड़क, सबका तकलीफ है। बुनियादी सुविधाओं को सबका पब्लिक को सबको परेशानी है। तो क्या लगता है कि सरकार जैसे बदलना चाहते हैं या बदलती है, तो क्या लगता है कि समस्या है वो दूर हो जाएगी? हो सकता है, बदल भी सकता है। जब सरकार नया आएगा तो फिर नया कानून बनेगा तो फिर पब्लिक को कुछ तकलीफ नहीं होगा। तो ये थे गांव के ग्रामीण हैं, उनका ये कहना है कि सरकार इस बार बदलनी चाहिए। धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक और पंचायत में हम पहुंचे हैं। यहाँ कुछ किसान हैं, ग्रामीण हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, सामने चुनाव है। जी, तो आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। तो ये बताइए कि चुनावी माहौल है, चुनाव है सामने में, क्या मंशा बनाकर रखे हैं चुनाव? मैं भी यही कहूँगा सरकार बदलना चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है?
क्योंकि सब में परेशानी है सड़क मरम्मत वगैरह ठीक से मरम्मत होने तो कोई अधूरा काम करके छोड़ दे रहा है, तो पब्लिक के लिए परेशानी तो जा रहा है। तो सड़क की अगर बात करें तो करीब करीब तो शहरों के जो सड़क हैं वो तो बन ही गए हैं, गांव तक के सड़क बन गए हैं। हैदराबाद का भी कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं दे रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी नहीं कर पाया। तो सरकार की तमाम जो है जनहित के योजना है वो तो संचालित हो रहे हैं और कहीं कहीं लगता है कि लाभ भी मिल रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए आखिरी में कि आप क्या मनसा बनाए हैं आप सामने चुनाव? जी, तो कह रहे हैं कि सरकार किसी भी हाल में, उनका कहना है कि सरकार बदलनी चाहिए क्योंकि तमाम कई योजनाओं का लाभ जो है जमीनी स्तर तक नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण है, हालांकि इस अभी खेती किसानी के दौर पे बड़ी मुश्किल से किसान मिलते हैं, वो अपने खेती बाड़ी काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ है, उनसे हम जानते हैं चुनाव को लेकर कि यहाँ क्या इनकी मंशा है। जी बताएंगे, चुनाव को लेकर क्या मंशा है आपकी? चुनाव को लेकर मंशा हमारा ये है कि सर हमारा जो राज्य में जो सरकार है ले लेके बहुत बढ़िया ही कर रहा है करने के लिए, और क्या है जितने भी योजना है सब योजना उपलब्ध नहीं हो पा रहे। अधिकारी और दफ्तर के गोल गोल चक्कर घूमना पड़ता है और वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। सारी योजना सब तक पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा आक्रोश इसीलिए पब्लिक दुखी है और बिजली कटौती की मांग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अगली खबरों की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने बिलासपुर, कोटा विधानसभा, नगर पंचायत रतनपुर के लोगों से चुनावी चर्चा की है। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार तंवर। बिलासपुर जिला के आज हम कोटा विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत रतनपुर के ओछीना पारा में बैठे हैं। देखा था आप कुछ भी नहीं बचे हवा छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के, और आप हर पार्टी अपन प्रति ले दावेदार होकर थे कि हम छत्तीसगढ़ में अपन सरकार बना के सरकार तो बनबेच करते, चुनाव होबेच करते, लेकिन मुद्दा आते है कि गांव में विकास का हुआ है, नगर पंचायत में विकास का हुआ है, वार्ड में विकास का हुआ है। विकास के नाम से देखो तो सबसे ज्यादा मुद्दा ये रहते है कि वार्ड में, गाँव में कि हम जो सरकार चुने रहे वो सरकार हमारे काम तो बिल्कुल नहीं करी, चाहे पार्षद रहे, चाहे सरपंच रहे, चाहे पंच रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे, चाहे विधायक या सांसद रहे। सभी बार ये मुद्दा रहती है कि हमारे चुने कब। आज इसमें हमारे बीच में ओछीना पारा के हमारे बीच में नागरिक हवा और इनकर जाने की इकर वार्ड में का विकास हुए, का विकास नहीं हुए, कौन प्रकार से जो जनप्रतिनिधि हवा उनकर का संतुष्ट हवे कि नहीं। भैया जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। क्या नाम है आपके? मोर नाम है रामफल कोसले भैया। कहाँ रहते? मैं ओछीना पारा रतनपुर वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पार्षद कौन है अभी? अभी हमारे पार्षद है कुशाल चंद्र अनुरागी है, वार्ड नंबर 10 से। कौन पार्टी से हो? हम कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी से नहीं? कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ में सरकार घलो हवे? हाँ। नहीं हवे। अपन के वार्ड में विकास के बारे में बताता, का विकास करे थे बारे में? मैं ये बारे में तो बताया था भैया, इतना पीछे देखा अभी से नहीं कहूँ, हमारे यहाँ सन 70 से कांग्रेस के गढ़ माने जाते, गढ़ माने गए। कोई भी आज तक भेद नहीं कर पाई नीला कांग्रेस गढ़, ओकर बावजूद भी और पार्षद भी हमारे कांग्रेस के है। खैर अभी तो फिलहाल अभी हमारे अध्यक्ष बैठे थे बीजेपी से, पर पार्षद हमारे। हमारे यहाँ की स्थिति ऐसे है भैया कि मैं तो का बताऊँ, हमारे गली से लेके गांव तक का इसलिए अभी सामने बैठे हम वही में देखा पानी भराव है नहीं। आज तक न कोई सीसी रोड, न कोई कुछ भी, न जल के जो में है वो निर्वहन करेगा है, कोई चीज नहीं। अच्छा। एक तो हमारे पार्षद का 2 पंचवर्षीय हो गए, हमारे कुशाल चंद्र अनुरागी जिला 2 पंचवर्षीय हो गए। ए मन दारू मुर्गा खवा के चीज जाते, पर वार्ड में अपन का हमार का बनते, हमार का अधिकार है, हमार का कर्तव्य है, ये सब भूल जाते भैया। आज हमारे वार्ड हल देखा, एक तो अनुसूचित जाति अम्बेडकर वार्ड है, सबसे यहाँ कांग्रेस ला आज तक कथों गढ़ कहे रहे। इतना बुरा स्थिति है
कांग्रेस के गढ़ कहे गए, भाजपा के भी अध्यक्ष बैठे, क्या बोलते मालूम है, यहाँ तो कांग्रेस लोग वोट जाते हैं, स्पष्ट बोले थे कि स्पष्ट बोलते कांग्रेस यहाँ कांग्रेस ही है, तो हमन लोग वोट नहीं देवा था, हमन काबर करी। अब तो हमन ऐसा होता है कि धोबी के कुत्ता घर के न घाट के, सही बात है वो, हाँ नहीं, दोनों तरफ से तो जरूर हमन कांग्रेस, देख हमन भले कांग्रेसी है, आज मोदी जी केंद्र में बैठे हैं हमारे, तो प्रधानमंत्री का बीजेपी से बस है कि कांग्रेस की, वो तो भारतवर्ष प्रधानमंत्री सबकी विकास करिए है ना, तो सबों के विकास और सबों के ये सब चल के चलना चाहिए। तो मैं विकास की बात करता हूँ, इतना पीछे देखा, मैं अब सब शुरू बोलता हूँ, हमार शमशान घाट कम से कम मोर ख्याल से वो है 1.5-2 करके हवा। आज पूरा अधिग्रहण करे हुए है, रतनपुर के धीवर समाज, यादव समाज के कृषक मन पूरा वाला अधिग्रहण करे। हमन कई बार एक चर्चा कर चुके हैं, ओखर पर कोई की ध्यान नहीं है। हमरे पार्षद, हमरे अध्यक्ष आते भैया, ओखर बावजूद भी ये अनदेखी करे गए, है नहीं। मैं क्या कहूँ, हमारे किसान। चलिए फिलहाल के लिए रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।